ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થીઓ, NN ગ્રુપ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે પાઠ 1 કેસા 100 એના આપણે સવાલ જવાબ કરીશું. बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो कि बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे. बीजो सवाल છે कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? कचुम्बर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है. आलू से खाने की क्या क्या चीजें बनती है? आलू से सब्जी, चाट, टिक्की, चिप्स जैसे खाने की चटपट चीजें बनती है. પછી છે मसालों से रसोई में क्या होता है? मसालों से रसोई का रंग, स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है. પછી છે बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? बैंगन ने सबको शांत किया और कहा कि आप सब अपने स्थान पर उपयोगी है और सही है. मिलजुल कर रहने से ही हमारी भलाई है. छठो प्रश्न है बच्चों की कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है. 7वां क्वेश्चन है जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए. आलू, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, अदरक, शकरकंद आदि जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम है. बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? लौकी, करेला, ककड़ी, परवल, तुरई आदि सब्जियों बेलों पर होती है. પછી क्वेश्चन 2 છે नीचे दी गई सब्जियों का रंग, रूप, आकार का स्वाद के बारे में दो वाक्य लिखिए. तो છે પહેલું બેંગન. બેંગન ને આપણે ગુજરાતીમાં આપણે રીંગણા કહીએ છીએ ને તે. તો બેંગનમાં આપણે એના વિશે વાક્ય લખવાનું છે કે बैंगन काले, गुलाबी, बैंगनी आदि रंगों में मिलते हैं. बैंगन गोल या लंबे होते हैं. बैंगन का भरता सबको पसंद आता है. પછી છે ટમાટર. ટમાટરને આપણે ગુજરાતીમાં ટમેટું કહીએ છીએ ને, क्योंकि टमाटर लाल रंग का होता है. टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है. टमाटर गोल या लंबी होते हैं. बच्चों को टमाटर बहुत पसंद होते हैं. પછી છે करेला. करेला हरे रंग का होता है. करेला का स्वाद कड़वा होता है. कड़वा होने के कारण लोग करेला खाना ज्यादा पसंद नहीं करते. करेला कई बीमारियों को ठीक करने में उपयोगी है. પછી છે लौकी. लौकी એટલે કે दूधी. लौकी हरे रंग की होती है. लौकी आकार में लंबी होती है. लौकी की सब्जी और हलवा बनता है. लौकी हमारे शरीर की शीतलता प्रदान करती है. પછી છે गाजर. गाजर लाल रंग का होता है. गाजर की सब्जी और हलवा बनता है. गाजर का स्वाद मीठा होता है. गाजर का सेवन हमारी आंखों के लिए काफी फायदेमंद होता है. પછી क्वेश्चन 3 છે चित्र के आधार पर लेखन कीजिए. तो सब्जी से यह एक सब्जी मंडी का चित्र है. यहाँ सभी तरह की सब्जियां बिक रही है. कुछ व्यापारी दुकान में सब्जी बेच रहे हैं. एक आदमी ठेले में सब्जियां बेच रहा है. ठेले के पास एक कुत्ता खड़ा है. 2 औरतें नीचे सब्जियां फैला कर बेच रही है. सब्जी वालों के पास ग्राहक खड़े हैं. एक सब्जी वाले के पास कोई ग्राहक
नहीं है। પછી છે प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहलू છે सभी सब्जियां बिना अधूरी है। બધા શાક મારા વગર અધૂરા છે। પછી છે गाजर से हलवा बनता है। ગાજરનો હલવો બને છે। मसाले रसोई के स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। મસાલાઓ રસોઈમાં સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે। પછી છે करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। કારેલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ લાભદાયક છે। बिरजू चाचा सो गए। बिरजू काका सोई गया। प्रश्न 5 है, देखिए और पता कीजिए और लिखिए। जब तुम किसी इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी? इस समय खेतों में फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, पालक, गाजर, ककड़ी, बैंगन, गोभी, मटर, मूली, बीट, आलू, प्याज, हरा लहसुन, रतालू, मिर्च, हरी मिर्च इत्यादि सब्जियां होगी। प्रश्न 2 છે, इनमें से कौन सी सब्जियां होगी? बेलों पर, पौधे पर और जमीन के नीचे। जमीन के ऊपर बेलों पर लगने वाली सब्जियां ककड़ी, लौकी, करेला, सेम, तुरई आदि। जमीन के ऊपर पौधे पर लगने वाली सब्जियां भिंडी, मटर, बैंगन, मिर्च, मेथी, पालक, धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी और टमाटर। जमीन के नीचे लगने वाली सब्जियां आलू, मूली, गाजर, शकरकंद, रतालू, प्याज, लहसुन, अदरक आदि। प्रश्न 6 છે, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण, प्रशंसा तो निंदा। अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और बुरे कार्य करने वाले की નિંદા હોતી है। એવી જ રીતના આપણને વાક્ય આપ્યું છે પેલું અધૂરા। તો અધૂરા નો વિરુદ્ધાર્થી શું થાય? પૂરા। हम हमारा काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपना अभ्यास का काम पूरा करने ही खेलने जाना चाहिए। પછી છે પસંદ। पसंद नो विरुद्धार्थी नापसंद। गुलाब का फूल सबको पसंद होता है। गुलाब के फूलों को कोई भी नापसंद नहीं करता। भलाई तो कि बुराई। हमें भलाई के कार्य करते रहना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए। પછી છે શાંત। શાંત નો વિરુદ્ધાર્થી શું થશે? અશાંત। शांत मन से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। अशांत मन से हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न 7 છે, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण, सुगंध, सुवास। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। आरोग्य એટલે કે स्वास्थ्य। हमें अपने आरोग्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। પછી છે मन भावन। मन भावन बरसात के मौसम की प्रकृति का मन भावन हो जाता है। उगते हुए सूरज का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। પછી છે सरताज। सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ। आम फलों में सरताज माना जाता है। आम फलों की सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत એટલે કે ज्यादा। मुझे आलू बहुत पसंद है। मुझे आलू ज्यादा पसंद है।